फंक्शंस ओवरलोडिंग। फंक्शंस ओवरलोडिंग में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग फंक्शंस का नाम सिमिलर बनाते हैं, बट उसके अंदर हम लोग डिफरेंट हम लोग पैरामीटर को पास करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ना फंक्शंस ओवरलोडिंग। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कैसे ये काम करता है। हम लोग इस मैकेनिज्म को यहाँ पर देखते हैं बाय यूजिंग द क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फंक्शंस ओवरलोडिंग को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने लिखा क्लास ABC। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंट A B फ्लोट C D पब्लिक वॉइड गेट। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं काउट इंटर टू इंटीजर वैल्यू। हम लोग यूजर से दो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, सी इन एंड बी। सी आउट इंटर टू फ्लोट वैल्यू, सी इन सी और डी। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट कराते हैं सी आउट फर्स्ट इंटीजर वैल्यू इक्वल टू ए इंटल सी आउट सेकेंड इंटीजर वैल्यू बी इंटल। अब यहाँ पर हम लोग ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर दो इंटीजर पैरामीटर को हम लोग पास किए। सी आउट फर्स्ट फ्लोट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सी एंड एल। सी आउट सेकेंड फ्लोट वैल्यू इक्वल टू डी एंड एल। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐड सी एंड डी। अब लोग लिखते हैं सी आउट वन इंटीजर वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर ए इंडल सी आउट वन फ्लोट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डी एल। अब यहाँ पर ऐड हम लोग यहाँ पर वन इंटीजर पास कर रहे हैं और वन फ्लोट वैल्यू पास करते हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी हम लोग फंक्शंस लिए हैं सारे फंक्शंस का नाम ऐड है, जिसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर को पास किए हैं। कभी हम लोग इंटीजर दो इंटीजर पास किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग दो फ्लोट को पास किए हैं और यहाँ पर वन इंटीजर एंड वन फ्लोट को पास किए हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वॉइड ऐड इंट ए कॉमा इंट बी। दो पैरामीटर को पास किए, दोनों पैरामीटर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इंट सी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। सी आउट सम ऑफ टू इंटीजर इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग सी इंटर। यहाँ पर दो हम लोग इंटीजर पैरामीटर को पास किए एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वॉइड ऐड फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी। देन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जब दो फ्लोट को जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट फ्लोट होता है, फ्लोट सी एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी। हम लोग यहाँ पर देखते हैं सी आउट सम ऑफ टू फ्लोट
इक्वल टू यहाँ पर सी, यहाँ पर इंडल। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं void add int a comma float b, एंड जब वन इंटीजर वन फ्लोट को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू होता है फ्लोट सी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं काउट sum of one integer and one float is, यहाँ पर C इंड एल को हम लोग यूज़ किए। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं व्हाट इज़ द क्लास नेम ABC। तो चलो यहाँ पर हम लोग कॉल करते हैं ABC OB डॉट, हम लोग फंक्शंस का क्या नाम है, गेट नाम है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कॉल करते हैं गेट। तो चलो अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसके मेकर सेव किए, अब हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो व्हाट इज़ द एरर ओवर हेयर, चलो हम लोग चेक करते हैं एरर, न्यू टाइप में नॉट बी डिफाइन इन द रिटर्न टाइप में। अच्छा ओके, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं किया हम लोग ने, यहाँ पर यस, दिस इज द एरर। ठीक है, इंटर टू इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर हम लोग ने डाला, इंटर टू फ्लोट वैल्यू 10.1। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इंटीजर वैल्यू इज 12 एंड सेकेंड इंटीजर वैल्यू इज 13, तो सम ऑफ टू इंटीजर इज 25। फर्स्ट इंटीजर वैल्यू इज फर्स्ट फ्लोट वैल्यू इज 12.12 एंड सेकेंड 12 फ्लोट वैल्यू इज 12.30। तो दोनों को सम ऑफ टू फ्लोट वैल्यू हम लोग जोड़ते हैं तो 25.24। वन इंटीजर वैल्यू इज 12 एंड वन फ्लोट वैल्यू इज 13.12। सम ऑफ वन इंटीजर एंड वन फ्लोट इज 25.12। तो हम लोग यहाँ पर देखिए दो इंटीजर, दो फ्लोट और दो वन इंटीजर वन फ्लोट को अगर हम लोग कॉल करते हैं तो जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो वैल्यू को यहाँ पर कॉल कर लेता है उसके अकॉर्डिंगली को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है फंक्शंस ओवरलोडिंग।